नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, एक तरफ जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, इतना ही नहीं, कई प्रदेशों में बीजेपी नेता योगी मॉडल की तारीफ करते नहीं थकते। वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए, बीजेपी के एक विधायक माफिया की तरफदारी कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। कानपुर में भाजपा विधायक ने 25,000 के इनामी बदमाश को छुड़ाने के लिए थाना घेर लिया। सैकड़ों समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया। पुलिस पर बदमाश को छोड़ने के लिए दबाव तक बनाया। मामला कानपुर के ग्वालटोली थाने का है, जहां एक माफिया को छुड़ाने के लिए कानपुर पुलिस और बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांघा अपने समर्थकों सहित आमने सामने आ गए। वहीं मामले को लेकर डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम ने विधायक जी को काफी समझाने की कोशिश करी। बार बार बताया कि जिसकी वो पैरवी कर रहे हैं वो 25,000 का इनामी गुंडा है। हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर मामलों में बदमाश वांटेड रहा है और बड़ी कोशिशों के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है। लेकिन जैसे बीजेपी विधायक अभिजीत सांघा ठान के आए थे कि वो किसी की एक नहीं सुनेंगे, उन्होंने किया भी बिल्कुल वैसा ही। पुलिस ने विधायक से जैसे ही दो टूक शब्दों में कहा कि भाई कार्रवाई तो होकर रहेगी, वैसे ही विधायक अभिजीत सिंह सांघा बिफर गए और अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। बिल्कुल वही। फिलहाल तो मामले में डीसीपी सेंट्रल ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद हंगामा थोड़ा शांत तो हुआ है। अब भाई, हंगामा तो शांत हो गया है, लेकिन देखना यह होगा कि इस तरह से थाने में बैठकर यूपी पुलिस के खिलाफ बिगुल बजाने वाले इस विधायक के खिलाफ योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है। देखिए, ग्वालटोली वाला एक मामला था। हमारा कार्यकर्ता है शिवा निषाद, जिसके ऊपर पुलिस ने कुछ कार्रवाई की थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने शासन में यहाँ सीपी महोदय से कुछ अपनी मांगे रखी हुई थी, जिन मांगों को मानने का काम, उसके अतिरिक्त भी बहुत से हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे विषय थे जिनको लेकर के मैं बात कर रहा था। जिन मांगों को पूरा करने का काम सीपी महोदय ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है। देखिए, निश्चित रूप से जो मेरी मांग थी वो ये थी कि इस पूरे प्रकरण की जांच किसी अन्य थाने से कराई जाए, किसी अन्य इंस्पेक्टर से कराई जाए। वो मांग मानने का काम सीपी महोदय ने किया है, डीसीपी महोदय ने किया है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की कि इसके ऊपर लगातार इतने मुकदमे, इस लड़के को किस तरीके से इतने मुकदमे लग गए, इसकी एक पूरी समीक्षा, कौन कौन अधिकारियों के समय में कौन विवेचक रहा, किस तरीके से मुकदमे लगते चले गए, किस तरीके से इसके ऊपर ये नौबत आ गई कि आज इनाम खुल गया, इसकी एक समीक्षा हो जाए। तो उसको समीक्षा करने के लिए भी मेरी बात हुई है डीसीपी महोदय से, वो भी समीक्षा के लिए तैयार है। और इस पूरे प्रकरण का संज्ञान मुख्यमंत्री कार्यालय ने लिया है। शासन स्तर से भी इस पूरे प्रकरण की समीक्षा की जा रही है और उस दरोगा को जिस पर मारपीट का आरोप था उसको वहां से हटा दिया है। इसी बीच यूपी पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करने वाले विधायक जी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। जनता जानना चाहती है कि आखिर अभिजीत सिंह सांघा है कौन। तो चलिए आपको बता दें कि साल 2012 में अभिजीत सिंह कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी के टिकट पर बिठूर विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। तब से कांग्रेस में ही सक्रिय रहे। वहीं जनवरी 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले अभिजीत ने बीजेपी ज्वाइन करी, जिसके बाद स्वतंत्रता सेनानी नाना राव और तात्या टोपे की धरती बिठूर से अभिजीत बीजेपी के टिकट पर लड़े और उन्होंने सपा के मुनींद्र शुक्ला को 58,987 वोटों के अंतर से मात दे दी। और अब अभिजीत सिंह सांघा भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उनके बयान कई बार चर्चाओं में रहे हैं। साल 2022 में उन्होंने अयोध्या के बाद काशी और मथुरा विवाद पर बड़ा बयान दे दिया था। एमएलए ने ट्वीट करके कह दिया कि दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए थे तो उन्हें पूरा राज्य खोना पड़ा था। हमने 3 मंदिर मांगे थे, तुमने नहीं माने, अब तैयार रहो, सारे मंदिर वापस लेंगे। जिस पर खूब सियासी बवाल हुआ था। वैसे इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना ना भूलें और देखते रहे श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।